कि मैं नेता नहीं, टेकारी का बेटा हूँ और मेरा मूल मुद्दा है कि यहाँ विकास हो, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, प्लस जो यहाँ पर सारे कार्य अवरुद्ध पड़े हैं उसको विकास किया जाए। जहाँ सड़कें नहीं पहुँची वहाँ सड़क पहुँचाया जाए। और ये तो कन्फर्म है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है और जो भी विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। आप लोग सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं सर। एक तरफ सम्राट चौधरी जी है जो उप मुख्यमंत्री, वो बोलते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, इस बार खाता भी आप लोग को नहीं खुल पाएगा। उनका बोलना 2025 फिर से नीतीश, ये सब जुमला है। आप मान लीजिए खाता नहीं खुलेगा, वो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पूछिए कौन से सीट से लड़ रहे हैं। आज यहाँ जो पहुँचे हैं वो लालू जी का ही दिया हुआ है, समझे ना। वो कहाँ जाएंगे पलट के, उनका कोई भरोसा है। विधानसभा के लेकर क्या तैयारी है? मेरी पूरी तैयारी है। पार्टी अगर मुझे अवसर देती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि 40,000 मतों से मैं अनिल कुमार जी को हराऊंगा। अनिल कुमार जी 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे। आप क्या किए टेकारी विधानसभा में, क्यों आपको जनता वोट देगी? 20 से 25 के टेन्योर में अनिल कुमार जी ने क्या किया, इस पर कभी भी खुली चुनौती कर लें। 15 से 20 में तो हार ही गए थे, 20 से 25 में इन्होंने क्या किया है, या 10 से 15 के बीच में इन्होंने क्या किया है, उस पर कर ले डिबेट। आप देख लें कि किसी भी ग्रामीण इलाका में चले जाएं, इंसान के लिए 2 मूलभूत आवश्यकता है, स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों नदारद है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया है, लेकिन बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में कल गया जी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और विपक्षी पर जमकर बरसे और सरकार बनाने का वादा भी किए और मंच के माध्यम से बोले भी कि जब तक गरीबों का पक्का का मकान नहीं दे पाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं टेकारी विधानसभा के कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी सुशील शर्मा जी। क्या कहिएगा सर, कल के मोदी जी गया माए और बोले भी मंच के माध्यम से कि जब तक गरीबों का पक्का का घर नहीं दे पाएंगे तब तक हम लोग का चैन नहीं है। पिछले 11.25 सालों में इनसे सूची मांगिए कि बिहार में कितने गरीबों को इन्होंने पक्का मकान उपलब्ध कराया है। बोलना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं तब ना। या उनसे डेटा मांगिए कि कितना मंगवाया है, बनवाया है। ये भी बोले कि जब उन लोगों का सरकार था तो जेल से लोग सरकार चलाते थे, तो अभी जेल से सरकार नहीं चल रही क्या? पटना में गोपाल खेमका की हत्या हुई तो जेल में रहते हुए हुई, या कितने व्यापारी मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो अभी वो बदस्तूर जारी है। वो बेचारे पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लालू जी उनको जंगल राज बोल के बदनाम करते हैं। ये लोग चाहते नहीं कि पिछड़ा वर्ग का कोई शासन करे। अगर क्यों टारगेट लेते हैं? इनको डर बना हुआ है भाई। बिहार के जनमानस में तो लालू जी बने हुए हैं ही ना, और पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, इस वजह से इनको डर बना हुआ है। क्या लग रहा है सर, ऐसा प्रधानमंत्री जो बच्चों का स्कूल बंद कर यहाँ सभा कर रहे हैं, क्या उचित है? उस पर मेरा कहना कुछ भी टीका, देश के प्रधानमंत्री उस पर मेरा टीका टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं एक छोटा सा अनुशासित सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। विधानसभा के बारे में कुछ भी पूछा जाता आपसे तो बेहतर होता। मैं क्या लग रहा है विधानसभा के लेकर क्या तैयारी है? मेरी पूरी तैयारी है। पार्टी अगर मुझे अवसर देती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि 40,000 मतों से मैं अनिल कुमार जी को हराऊंगा। अनिल कुमार जी 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे। आप क्या किए टेकारी विधानसभा में, क्यों आपको जनता वोट देगी? 20 से 25 के टेन्योर में अनिल कुमार जी ने क्या किया, इस पर कभी भी खुली चुनौती कर लें। 15 से 20 में तो हार ही गए थे, 20 से 25 में इन्होंने क्या किया है, या 10 से 15 के बीच में इन्होंने क्या किया है, उस पर कर ले डिबेट। आप देख लें कि किसी भी ग्रामीण इलाका में चले जाएं, इंसान के लिए 2 मूलभूत आवश्यकता है, स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों नदारद है। एक PHC तक नहीं है। किसी भी आप ग्रामीण इलाके में चले जाएं तो कहाँ विकास है? टेकारी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ही समस्या है। यहाँ पर कहीं भी चले जाएं, जर्जर सड़कें हैं, अपराध का जो हालत है आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य का हालत है, शिक्षा का है, कहीं भी चले जाएं मतलब व्यापक भ्रष्टाचार है। आप अंचल में चले जाएं, ब्लॉक में चले जाएं, कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, बेचारे परेशान हो रहे हैं, भटकते रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कौन इनको न्याय दिलाएगा। क्या लग रहा है सर, अगर विकास नहीं किए हैं तो जीत रहे हैं कैसे, किस मुद्दे पर वो जीत रहे हैं? कहाँ जीत रहे हैं? हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। 2-3 बार से विधायक लगातार जीत रहे हैं। कह रहा हूँ कि 3 बार से 15 से 20 में हारे भी, 20 से 25 में जीते हैं, ठीक है। अब पब्लिक पश्चाताप कर रही है। क्षेत्र भ्रमण पर जाता हूँ, सारी पब्लिक कहती है कि हमसे भूल हुआ। ये लोग विकल्प के तलाश में हैं और वो विकल्प मैं दूंगा, और पार्टी मुझे अवसर देती है तो।
वो तो बोलते हैं कि जब हम विधायक नहीं थे उस समय टेकारी में कुछ नहीं विकास हुआ था, लेकिन जब तक हम विधायक बने हैं तो टेकारी का एकदम सोना बना दिए। टेकारी मतलब बिल्कुल जंगल था क्या? इससे पहले विकास था। हम लोग बचपन में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी यहाँ बहुत विकास था। हम लोग बिजली में पढ़ते थे, हमारे यहाँ पटवन बिजली से होता था, आटा पिसाई तेल पिराई सब बिजली से होता था। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार ही बोलते हैं जंगल राज जंगल राज। जब लालू जी के समय था तो लोग घर से 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। कहाँ तक बात सच है सर? उस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ भी आरोप लगाएं। अभी कौन सा मंगल राज है? अभी भी तो वही है। अगर मंगल राज दिखता है तो आप बता दें कि हाँ मंगल राज है। अभी भी तो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, क्यों नहीं नकेल कस रहे? आप किस मुद्दा पर वोट मांगेंगे, किस मुद्दा से लेकर जा रहे हैं? पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा। पब्लिक का ही कहना है कि आप जैसे सशक्त आदमी की और क्षेत्रीय, चूंकि मेरा हर जगह स्लोगन देखेंगे कि मैं नेता नहीं टेकारी का बेटा हूँ, और मेरा मूल मुद्दा है कि यहाँ विकास हो, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, प्लस जो यहाँ पर सारे कार्य अवरुद्ध पड़े हैं उसको विकास किया जाए। जहाँ सड़कें नहीं पहुँची वहाँ सड़क पहुँचाया जाए। और ये तो कन्फर्म है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है और जो भी विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। आप लोग सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं सर। एक तरफ सम्राट चौधरी जी है जो उप मुख्यमंत्री, वो बोलते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, इस बार खाता भी आप लोग को नहीं खोल पाएगा। उनका बोलना 2025 फिर से नीतीश, ये सब जुमला है। आप मान लीजिए खाता नहीं खुलेगा। वो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पूछिए कौन से सीट से लड़ रहे हैं। आज यहाँ जो पहुँचे हैं वो लालू जी का ही दिया हुआ है, समझे ना। वो कहाँ जाएंगे पलट के? उनका कोई भरोसा है? अब कुछ भी बोल दें, टारगेट कर दें। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बस कहीं जाएं तो तेजस्वी जी को 9वीं फेल। अरे भाई आप कहाँ तक पढ़े हैं? प्रशांत जी का आप कैसे देखते हैं सर? प्रशांत जी देखें, प्रशांत जी क्या है कि वो राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, वो स्ट्रेटजी बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन हमको दक्षिण बिहार में तो उनकी संभावना नगण्य लग रही है। दक्षिण बिहार का मैं दौरा कर रहा हूँ, उत्तरी बिहार के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी। प्रशांत जी बोलते हैं कि 9वीं फेल है तेजस्वी जी, क्या बिहार को संभाल पाएंगे? ये बताइए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें कहीं है लिखा हुआ कि 9वीं फेल किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? लिखा है क्या? अगर ऐसा होता तो सारे IAS IPC बैठे होते CM के सीट पर। कहीं है लिखा हुआ? जेडीयू का प्रवक्ता है मनीष यादव, उनका एक बयान आता है कि आखिर CM फेस का चेहरा तेजस्वी यादव के महागठबंधन के लोग क्यों बनाना चाहते हैं? और लोग भी तो पार्टी में काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोग को CM फेस का चेहरा क्यों नहीं आप लोग बना रहे हैं? मनीष यादव जी से ये पूछिए कि उनके पास नीतीश जी के अलावा कोई फेस है क्या? अब रहा महागठबंधन के नेता ही हमारे सब दल ने माना है तेजस्वी जी को, तो जो नेता होगा महागठबंधन का वही CM बनेगा। उनके पास क्या विकल्प है? नीतीश जी के अलावा कोई नहीं है क्या? दूसरा फेस करके लोग लड़े, क्यों नहीं? उनका नाम अभी से ये लोग आगे कर रहे हैं कि मैं इनके नाम पर लड़ूंगा या ये NDA इनके नाम पर लड़ेगी। आखिरी सवाल है सर आपसे, अगर आपको पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी नहीं मिल पाएगी तो आप किसका सपोर्ट कीजिएगा? महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार होंगे उनका सपोर्ट करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ थे सुशील शर्मा जी, अपना पार्टी के पक्ष में भी याद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।